बिल और मिलिंडा गेट्स की अलहदगी से पाकिस्तान कैसे असरअंदाज हो सकता है? इस सवाल के जवाब के लिए आपको सबसे पहले मैं बिल गेट्स के एक ऐसे असासे का जिक्र करता चलूँ जिससे शायद पाकिस्तान मुतासर हो सकता है, और वो असासा है उनकी फाउंडेशन, उनकी और उनकी अहलिया की मुश्तरका मलकियत बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। जब बिल और मिलिंडा ने अलहदगी का ऐलान किया तो अपने पैगाम के साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस फाउंडेशन का फ्यूचर क्या होगा। ज़ाहिर तो उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर काम करते रहेंगे, मगर उसके बाद कुछ होने वाले वाक़यात से ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इस फाउंडेशन का फ्यूचर क्या होगा। पाकिस्तान और बिल गेट्स के दरमियान ताल्लुक यही तंजीम है। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि पिछली 2 दहाइयों के अंदर बिल गेट्स और उनकी अहलिया की इस तंजीम ने पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 63 मंसूबों के ऊपर काम किया है, उन्हें ग्रांट्स दी हैं, और इस ग्रांट की जो टोटल जो हुजम है वो $42 करोड़ के करीब है। Yeah, we work in Pakistan across all the areas that the foundation specializes in. इन 63 मंसूबों में से 30 मंसूबे उन्होंने एक ही तंजीम के साथ मिलकर किए हैं, और उस तंजीम का नाम है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। और इस 42 करोड़ में से $26 करोड़ उन्होंने सिर्फ पोलियो प्रोग्राम के ऊपर खर्च किए हैं। पोलियो के अलावा हमारी आम फहम के अंदर इजी पैसा का लफ्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया। टेलीनॉर की एक सर्विस है, मगर शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल पेमेंट्स का निज़ाम है इसमें बिल गेट्स की इस तंजीम का भी बहुत बड़ा हाथ था। 2011 के अंदर टेलीनॉर को उन्होंने एक ग्रांट प्रोवाइड की जिसके थ्रू उन्होंने अपने इजी पैसा का जो ऑपरेशन है उसको उन्होंने फ़रोग़ दिया। इसके अलावा 2 और ऐसी तंजीमें हैं जो कि डिजिटल पेमेंट्स के अरीना के अंदर काम करती हैं, जिसको गेट्स फाउंडेशन ने सपोर्ट किया। डिजिटल पेमेंट्स के अलावा आपको याद होगा साल 2010 और 2011 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर सैलाब आए तो उसमें भी इस फाउंडेशन ने पाकिस्तान की मदद की। हुकूमत सिंध, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ, WHO पाकिस्तान और भी दीगर कई ऐसे इदारे हैं जिसे गेट्स फाउंडेशन ने ग्रांट्स प्रोवाइड की हैं। इन ग्रांट्स के अलावा बिल गेट्स के इस फाउंडेशन के और भी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। इन प्रोजेक्ट्स में हालिया कोरोना वैक्सीन के हवाले से शायद आप जानते हो कि कोरोना वैक्सीन जो गरीब ममालिक के अंदर, क्योंकि उनके लिए ख़रीदना मुश्किल है, उसके लिए जो कोवैक्स नामी एक अलायंस है जिसका काम है कि गरीब ममालिक तक कोरोना वैक्सीन को मुफ्त जो है वो फराहम किया जाए, उसमें जो पाकिस्तान को भी वैक्सीन मिलेगी तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख के करीब जो वैक्सीन है वो इसी फैसिलिटी के थ्रू मिलेगी, और इसके पीछे भी बिल गेट्स का हाथ है। इसके अलावा जो पोलियो की वैक्सीन है उसमें भी बिल गेट्स का बहुत अहम किरदार है, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर। पोलियो के अलावा एहसास प्रोग्राम जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत ज़्यादा जिक्र करते आपको नज़र आते हैं। साल 2019 में बिल गेट्स की फाउंडेशन और एहसास प्रोग्राम के दरमियान एक MOU साइन हुआ था, जिसके मुताबिक साल 2020 के अंदर गेट्स फाउंडेशन ने पाकिस्तान के अंदर $200 मिलियन के करीब जो है वो एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो है वो ग्रांट देना थी। इसके अलावा गेट्स फाउंडेशन की जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसमें इस्लामाबाद के अंदर एक डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी भी है। ये लेबॉरेटरी वैसे तो अबराज ग्रुप की मिल्कियत है, मगर अबराज ग्रुप को इस काम के लिए जो फंडिंग फराहम की गई उसमें से एक तंजीम बिल गेट्स की भी थी। तो ये एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है जो कि गेट्स फाउंडेशन ने पिछली 2 दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर मेंटेन किया है और अभी भी जारी है। और ख़दशा यही है कि अगर इस डिवोर्स की वजह से कुछ हालात पैदा होते हैं जिसकी वजह से इस फाउंडेशन का जो फ्यूचर है वो एट स्टेक आता है या उसका गवर्नेंस मॉडल चेंज होता है, तो कहीं पाकिस्तान के लिए जो प्रोजेक्ट्स मुख्तस किए गए थे कहीं वो भी इस तलाक की नज़र ना हो जाए।